मृत्यु जब आएगी, क्या तुम्हें तुम्हारा इष्ट बचा लेगा, या तुम जिसकी भक्ति करते हो वो क्या तुम्हें बचा लेगा? ये बात सुनने में बड़ा विचित्र है। तुम सोचो कि हमने जीवन में भक्ति के लिए हमें परमात्मा बचाने आएगा, हमें हमारा इष्ट बचाने आएगा, हमें हमारा गुरु बचाने आएगा। आपका मत क्या कहता है? संत मत से चालिए संत मत अनंत, संत के भेद जानिए संत के भेद अंत। अनुभवी लोग हैं जो वास्तविक जिन्होंने अनुभव किया, वो आपको हमेशा सत्य की राह पर चलने का अवसर प्रदान करते, सत्य की रास्ता बताते हैं। क्या वास्तविक जिस समय मृत्यु का समय आता है आपका नज़दीक, उस समय आपको कोई भी बचाने नहीं आएगा। न तो आपका कोई इष्ट आएगा, न कोई देवी आएगी, न कोई देवता आएगा, न कोई परमात्मा आएगा। कोई भी आपके साथ आने के लिए नहीं है कि हमें बचा लेगा, हमारी मृत्यु नहीं होने देगा। क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है। परमात्मा का नाम ही आपको बचाता है, या गुरु का नाम ही आपको बचाता है। गुरु का नाम का तात्पर्य है जिसने संसार की मोह माया ममता को छोड़कर अगर गुरु को अपनाया है, गुरु के भेद को जागृत किया है, गुरु के वास्तविक भेद को पाया है, जिन संतों ने गुरु का नाम लिया है, उनका वास्तविक परमात्मा बचाने फिर भी नहीं आता। मृत्यु का मतलब है आपके आत्मा का कनेक्शन आपके शरीर से काटना, आपके साथ में जुड़े हुए जो भी कनेक्शन है आत्मा के, मोह के, ममता के, माया के, इस संसार रूपी जगत के बंधनों के, सभी बंधनों को आपसे मुक्त करना वो मृत्यु का काम। मृत्यु वास्तविक कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका नाम हमें भयभीत कर देता है। मृत्यु आपके जीवन का बदलाव। जब तक आपका जीवन यही बना रहेगा, आप स्वयं बदल नहीं सकते। और मृत्यु आपके जीवन को बदलती। 84 लाख योनियों का मतलब यही है कि आप जब तक ये शरीर नहीं बदलेंगे, तब तक 84 खंड का अनुभव आपको नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपकी मृत्यु निश्चित है। वो मृत्यु किसी प्रकार का भय नहीं है, अगर जागृति से समझो तो। अगर तुम संसार में अत्यधिक लपड़े रहोगे, अपने आप को अत्यधिक फंसाए रहोगे, तो आपकी मृत्यु के नाम से आपको बहुत कष्ट होगा।
किसी चीज से अगर भय लगता हो तो उसका नाम बदल दो। मृत्यु का वास्तविक नाम है परिवर्तन। तो आपको जिस समय परिवर्तन होगा, आपको जिस समय मृत्यु आएगी, तो आपको कोई भी बचाने नहीं आता है। क्योंकि प्रकृति के नियम में, प्रकृति के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। उसके कार्य में हस्तक्षेप का मतलब है अपने आप को श्रापित होना। इसलिए न कोई आपको देवी बचाएंगी, न कोई देवता बचाएगा, न कोई परमात्मा बचाएगा। हाँ, एक गुप्त तरीके से आपको गुरु का नाम ही आपको उद्धार करा सकता है। जो वास्तविक सत्य गुरु है, सत्य का गुरु आपका है अगर, तो आपके इस परिवर्तन स्वरूप को वो गुरु का शब्द ही आपको उस परमात्मा में ले जाएगा। अपनी आत्मा को खींच करके सदा सदा के लिए उस परमात्मा के पास कर देता है। जो संसार से आप जितने ही फंसे हैं, सब निकल करके सभी चक्रों को समाप्त करते हुए सदा सदा के लिए उस परम शक्ति स्वरूपी में आप समर्पित हो जाएं। यहाँ पर एक बात आती है कि आपका वास्तविक अगर लगाव है, तो चाहे भले ही आपने गुरु कर लिए हों, लेकिन आपका लगाव अगर परमात्मा पर नहीं निर्भर करता है, आप मन ऊपरी भक्ति करते हैं या दिखावा स्वरूपी भक्ति करते हैं, तो वो काम नहीं आएगी। आपकी वास्तविकता भक्ति काम आने वाली है उस समय जब जीवन का अंतिम क्षण होता है। उस समय वास्तविक वो सत्य भक्ति ही कार्य आती है, जो आपने कितने भाव से उस परमात्मा को पहचाना है, किसने कितने भाव से उस परमात्मा को जाना है, कितनी श्रद्धा से अपने आप को तुमने समर्पण उसके चरणों में किया है, वही कार्य आता है। अगर आपका प्रेम, आपका जुड़ाव, आपका लगाव अगर अटूट है, तो वास्तविक आपको गुरु का नाम ही आपको काफी है। वही आपके संसार रूपी दंदल से निकाल करके सदा सदा के लिए अपने आप में लीन करा देता है। इस मृत्यु नाम से जो लोग भयभीत पड़े हैं, वो इस सत्संग को अवश्य सुने, क्योंकि आपकी स्वयं की कमाई आपको उस मृत्यु तो होना निश्चय है, लेकिन वास्तविकता आप संसार रूपी दंदल में फंसने से आपको आपका नाम ही बचाएगा। तो आप अवश्य अंतिम समय पे उस गुरु का नाम पुकारें। अंतःकरण अंतः मन अंतर उजियारिया, शब्द गुरु का ना छोड़े, जीवन तेरा संभालिया। तो अपने उस परमात्मा को याद करते रहे, उस गुरु को याद कर जिसने तुझे नाम दिया है। वो तुझे, तेरी आत्मा को उस काल स्वरूपी चक्र से सदा के लिए निकाल करके अपने स्वयं में लीन करा देगा। इसलिए मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु एक तेरे लिए परिवर्तन है, जो ये निश्चय है सभी को होना अनिवार्य है। आपको स्वयं की भक्ति आपको बचा ले जाएगी,
आपको कोई बचाने नहीं आ सकता। सिर्फ बचाएगा तो आपका गुरु। आप अवश्य सत्संग करते रहें, जिससे सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा, सत्य वास्तविक क्या है, ये सब अनुभव आपको होता रहेगा। आपका कल्याण अवश्य हो। सत्य गुरुदेव।